एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है forces P, 2P and 3P acts along the sides of a triangle formed by the line x equal to 0, y equal to 0 and 3x plus 4y equals to 1. Then find the magnitude of resultant and equation of line of action. जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था लगभग उसी फॉर्मेट का है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत अंतर जो होगा, थोड़ा बहुत अंतर देगा, उसका देखा जाएगा। तो एक फोर्स P x इक्वल 0 के लन, दूसरा फोर्स 2P y इक्वल 0 के लन, तीसरा फोर्स 3P इस लाइन के लन, 3x plus 4y इक्वल्स टू 1 के लन काम कर रहा है। तो कॉलम फिगर बना लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। x इक्वल 0 का मतलब वाई एक्सिस, ये फोर्स जो P है वो वाई एक्सिस के लन काम कर रहा है, जबकि ये 2P है, y इक्वल 0 मतलब कि इसके लन काम कर रहा है। नेक्स्ट ये 3P इस लाइन के लन, 3x plus 4y इक्वल टू 1, जब उसको लाइन ड्रा करेंगे तो लाइन कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, और ये लाइन कितना होगा, तो ये होगा 3x plus 4y इक्वल्स टू 1। इसके अलांग जो है जो फोर्स काम कर रहा है वो 3P। ऐसा करिएगा, आप रिजल्टेंट बता दीजिए कितना रिजल्टेंट इसका होगा, और दूसरा चीज पूछ रहा है कि उसका इक्वेशन भी आपको निकालना है। सेम पीछे वाला इक्वेशन है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने तीन चीजें कैलकुलेट की थी, एक x कैपिटल x माने कैपिटल x होता है x1 plus x2 plus x3, कैपिटल y क्या था y1 plus y2 plus y3, और तीसरा हमने कैलकुलेट किया था g कपल ऑफ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। एक एक करके हमने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल उसी टाइप का है। ये छोटा सा बस डिफरेंस है कि उस वाले क्वेश्चन में आपको याद करके आप ध्यान देंगे तो आपको लाइन के क्वेश्चन दिया होता है, ये वाला वो दिया होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। तो थीटा भी पता था हमको और p भी पता था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जिससे हम आसानी से उसको कैलकुलेट करने में सफल हो गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि नंबर दिया हुआ है, तो हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम निकाल लेंगे। चलिए, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल z को निकालना। अब देखिए एक काम करते हैं, यहां से हम ड्रा कर देते हैं इस पर परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो मान लीजिए परपेंडिकुलर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ये 90, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। हम पढ़ चुके हैं इस चीज को, वो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं x। एक लाइन पर लिख लेंगे, लेट ड्रा ON परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ A लिख लीजिए, यहाँ पे B लिख लीजिए, एंड लेट एंगल NOA जो है वो थीटा है। मान लो कि ये एंगल किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब हमको x निकालना है। x क्या था, जितने भी फोर्सेज होंगे सबका कंपोनेंट x एक्सिस के लंग, ये होता है इस p का, इस x एक्सिस का लंग कंपोनेंट कितना होगा 0, इस 2p का x एक्सिस लंग कंपोनेंट कितना होगा 2p पूरा पूरा। अब प्लस, अब इसकी बात आती है, इसके बाद के लिए एंगल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम फिर ब्रेक कर रहे हैं। ये आपका जो फोर्स है वो 3p है, और ये एंगल कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इधर आपको कंपोनेंट मिलेगा 3p cos 90 माइनस थीटा, और इधर ठीक इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड मिलेगा 3p sin 90 डिग्री माइनस। हमको कंपोनेंट किसके लाइन निकालना है, पॉजिटिव एक्सिस का लाइन। ये किधर आ रहा है नेगेटिव, तो लिखने के लिए क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस और 3p, और लिख लेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 2p और माइनस हो गया 3p cos 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आपको sin थीटा की वैल्यू निकालनी, मतलब यहाँ कंफर्म हो गया तुमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sin थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े। तो पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमने वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि sin थीटा cos थीटा दे रखा था। यहाँ पर थीटा नहीं दिया हुआ, थीटा को निकालना होगा, और उसको निकालने के यहाँ दो मेथड है। जो मेथड आपको बेटर लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि जो लाइन के क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका नॉर्मल फॉर्म लिख लीजिए। इसी क्वेश्चन का कौन सा फॉर्म लिख लीजिए, नॉर्मल फॉर्म लिख लीजिए। नॉर्मल फॉर्म मतलब अविलंब रूप कैसे लिखा जाता है, ये आपका रेखा का समीकरण है 4x plus 5y equal 3x plus 4y equals to 1। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें पूरे समीकरण में भाग देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर से। क्लास 10th का बता रहे हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 3/5x प्लस 4/5y इक्वल्स टू 1/5। ये नॉर्मल फॉर्म हो जाता है। इसकी तुलना कर दीजिए किससे, x cos थीटा
प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी से। इससे इसकी आप तुलना कर सकते हैं। जब तुलना कर देंगे तो यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा 3/5 और जो साइन थीटा है वो मिल जाएगा 1/5। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ जो तुलना कर देंगे तो जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा 3/5 और जो साइन थीटा है वो हो जाएगा 4/5। तो क्या किया हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके इस रेखांतर को अभिलंब रूप में बदल दिया और x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p की तुलना करके हमने cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालनी। यहाँ से हम cos थीटा और sin थीटा निकाल सकते हैं। एक ये है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो एक मेथड वो भी आपको बता देंगे जिससे आप आसानी से इस वैल्यू को निकाल सकें। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल्स टू हो गया 2p माइनस 3p इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा सॉल्व करने पर मैं लिख दे रहा हूँ। सिंप्लीफाई करने टाइम बचाया जा रहा है। x की वैल्यू है वो सॉल्व करने पर आ जाएगी -2p/5। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x। ठीक है, फिर ऐसे y निकालते हैं। y इक्वल्स टू इस p का कंपोनेंट y के लंग पे पूरा p होगा, इस 2p का कंपोनेंट y के लंग पे 0 हो जाएगा, अब प्लस इस 3p का y एक्सिस के लंग पे ये कंपोनेंट मिलेगा जो पॉजिटिव y एक्सिस के लंग है। यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस होगा और ये हो जाएगा 3p साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा p प्लस 3p और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। ये हो गया p प्लस 3p इंटू इसकी वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 3/5। cos थीटा की वैल्यू आप चुके 3/5 सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी 14p/5। तो ये आपको वैल्यू मिल गया किसका, y का, और ये वैल्यू किसका मिल गया, x का। दो वैल्यू हमको मिल गई, एक वैल्यू x और एक वैल्यू हमको क्या मिल गया, y। अब हमको निकालना पड़ेगा जी। ठीक है, यदि आपको इस मेथड में प्रॉब्लम महसूस हो रहा होगा तो उसका भी हम मेथड अभी बता देंगे थोड़ी देर में, तो उसको कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी तो आप वहां से भी इस cos थीटा sin थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। निकालना तो पड़ेगा। तो अभी हमने इसको अविलंब रूप में परिवर्तित किया। ये आपको याद न हो तो आपको हम याद दिला दें कि यदि कोई समीकरण ax प्लस by इक्वल c के टाइप का किसी रेखा का लाइन का समीकरण है, लाइन का इक्वेशन है, तो इसको अविलंब रूप में बदलने के लिए हम अंडर रूट a² प्लस b² से भाग देते हैं। पूरे में किससे भाग दे देते हैं, अंडर रूट a² प्लस b² से भाग देते हैं। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो मान आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। यहाँ पर एक था धनात्मक था तो हम अंडर रूट a² प्लस b², 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये हो गया 3/5x प्लस 4/5 इक्वल टू 1/5। अब इसको तुलना कर दी हमने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से। तो अल्फा नहीं, हमने थीटा दिखा रखा है, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p से तुलना करने पर cos थीटा हो जाएगा 3/5 और साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से हमने cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को क्या कर लिया, निकाल लिया। एक और मेथड है, मैं उसको बता दूंगा, अभी इससे भी आप काम चला सकते हैं। हमने पुट करके x और y को निकाल लिया है। अब बारी है g। इसको नोट कर लेंगे जरूर आप किनारे, इसको मिटाने जा रहे हैं। इसको भी नोट कर लेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। अब बारी है जी की। जी क्या होता है, कपुल किसके लंग, ओरिजिन के लंग। तो जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ yx माइनस xy, शायद यही होता है, y1 x1 जी की जो वैल्यू होती है वो यही होती है। सॉरी, इसके अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये तो आपका देखिए जी इक्वल्स टू, देखिए ये दोनों फोर्स जो P और 2P हम पढ़ चुके हैं, बल और जिस बिंदु से काम कर रहा है उसका गुणनफल जी कहलाता है। और यदि वो उसको क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो ऋणात्मक के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो धनात्मक के साथ काम करेंगे। यहाँ पर जी देखिए P जो है कहाँ पर काम कर रहा है, मूल बिंदु पर। इस P का इस बिंदु से दूरी क्या है, 0। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है वो, और यहाँ पर कोई बल काम कर रहा है और इसके बीच दूरी d हो, इसका कपल हो जाता है फोर्स और इसके बीच की दूरी d, क्योंकि हम g के अबाउट निकालते हैं, कपल निकालते हैं पॉइंट O के अबाउट, तो F इंटू डी हो जाएगा। लेकिन यदि यही फोर्स एक यहाँ पर काम करना शुरू कर दे या हट जाए तो ये फोर्स तो F रहेगा, लेकिन अभी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और d की वैल्यू 0 में होने की वजह से कपल क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर जब हम कपल अबाउट O निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, g इक्वल्स टू पहले वाले के लिए हो जाएगा p इंटू 0, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 2p इंटू 0, क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं। लेकिन
तीसरे वाले के लिए देखिएगा कुछ ऐसा है, यहाँ 0.2 है और यहाँ पर एक काम कर रहा है 3, तो इसके बीच की दूरी के लिए हमको लंब डालना पड़ेगा और यही जो लंबाई है, यही जो लंबाई हमको निकालनी पड़ेगी। तो ये लंबाई याद कीजिए, तुलना करते थे P से, तो वहीं पर P इक्वल टू आया था 1/5। हमने जब उसको अभिलंब रूप में बदला था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा और p, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यही मान p होता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p बराबर कितना है 1/5। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, प्लस 3p i इंटू 1/5। तो हल कर लेंगे तो g का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5p। अच्छा, यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ध्यान से देखिए, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने का प्रयास कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने का प्रयास करता है तो कपुल का मान धनात्मक होता है, क्लॉकवाइज रहता तो कैसा होता है ऋणात्मक। फिर जी का मान हो गया, तो हमने x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, जी का p का मान हमने कहां से बता दिया, p का मान आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं। एक्चुअल में जो ओयन है, ओयन ही किसके इक्वल होगा, p के, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/5। हमने जो अभिलंब रूप में निकाला था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा और p, उसी से तुलना करके p का मान हमने निकाल लिया था 1/5। इससे नहीं निकाल पाएंगे तो हमारे पास एक और मेथड अभी उसको डिस्कस किया जाएगा, वहां से आप sin थीटा cos थीटा और p की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जिस मेथड से बताएगा उसी मेथड से आपको p निकालना है। तो ये वैल्यू हो गई। अब ये एक चीज आपसे पूछा था रिजल्टेंट, रिजल्टेंट r इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट में होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो अंडर रूट में p कितना है, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आप लोग, रिजल्टेंट जो r हो जाएगा आपका हो जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है, एक्स है -2p/5 इस पूरे का होल स्क्वायर, और वाई आपका है 14p/5 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आपको छोड़ दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू को निकाल लीजिएगा। ये काम हमारा हो गया। अब बारी किसकी है, अब बारी है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन की। तो लाइन ऑफ इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ जो रिजल्टेंट होता है हमारा, नाउ इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है एक्स वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू जी। यही होता है, ऐसा लिखा जाता है इसको, एक्स वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू जी। हमको सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। एक्स इंटू वाई की जगह पर कितना 14p/5 माइनस वाई इंटू एक्स की जगह पर -2p/5 इक्वल्स टू जी की जगह पर 3/5p। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो पहले तो 5 खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिएगा, आप p से भी डिवाइड हो जाएगा, सब में p से डिवाइड कर लीजिए और नीचे 5 है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 14x प्लस 2y और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन का, जो लाइन ऑफ जो आपका रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 14x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो रिजल्टेंट आज आप सॉल्व कर लेंगे, टाइम वेस्ट होगा इसमें नहीं किया, स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4p²/25 हो जाएगा, इसका 96 p²/25 हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 200 हो जाएगा, कट हो जाएगा, कुछ स्क्वायर रूट होकर बाहर निकल जाएगा। इसको कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 4p² डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वो आ जाएगा आपका 200, 196 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा 200p²/5 हो जाएगा। इसको निकालेंगे ना तो 50p² हो जाएगा, ये 5√2p के ऊपर आ जाएगा। ये रिजल्टेंट आपकी जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी, तो नहीं है, एक मिनट 25 है यहाँ पे 25, तो ये 8 हो जाएगा, और 8 होने का फायदा ये होगा 2√2p। तो ये आपका रिजल्टेंट आर की वैल्यू हो गई, और ये लाइन ऑफ एक्शन जो इक्वेशन पूछ रहा था लाइन ऑफ एक्शन का, उसका इक्वेशन हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। उसका इक्वेशन क्या था, एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू, देखिए हमने अभी बात किया था आपका जी वाला कॉस थीटा sin थीटा निकालने का, तो उसको भी हम उसका भी आपकी व्यवस्था कर दे रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। यदि आपको मान लीजिए वो नहीं आ रहा निकालने को, यदि आपको नहीं आ रहा निकालने को, आप नॉर्मल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, तो फिगर से निकालिए, और फिगर से देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए पहला काम,
इस ओ एन का मान निकाल लीजिए। ओ एन क्या होगा, इस मूल बिंदु से इस पर डालेगा, इस रेखा पर डालेगा लंब की लंबाई क्या होती है देखिएगा, 3 इंटू जीरो प्लस 4 इंटू जीरो माइनस 1 इधर आएगा तो, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मॉड। तो इसको जब हल कर लेंगे तो ओ एन का मान आ जाएगा 1/5, जो अभी हमने निकाल रखा था। तो इस P का मान आ गया 1/5। इस A का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए जरा। A का कोऑर्डिनेट निकालने में मतलब क्या हुआ कि इसी रेखा को, जो रेखा का समीकरण दिया हुआ क्या, 3x + 4y = 1 दिया हुआ है। तो यहाँ x बराबर 0 भर देंगे तो y मिल जाएगा, x बराबर 0 भर देंगे तो y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4, और y = 0 भर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो यहाँ से आपको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा 0, 1/4, और एक मिलेगा 1/3, 0। तो ये जो आपका है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/3, 0, और ये हो जाएगा 0, 1/4। तो ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी 1/3, और यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी 1/4। तो अब ये थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये दो मान पता है, इसी से साइन थीटा करके निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर ये कोण हो जाएगा, तो इस तरीके से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। और जब साइन थीटा निकल जाएगा इस फिगर से तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। एक बार फिर इस फिगर को हम ब्रेक कर देते हैं बाहर, ये कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आपका 1/5, ये हो गया थीटा, और इसका मान दिया निकाल लिया हमने 1/3, और ये हो गया O, N और P। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए साइन थीटा बराबर ये, जैसे कि ये इसका लंब हो जाएगा ना, ये लंब हो जाएगा, तो आप मन कर तो साइन थीटा के हिसाब से निकाल लीजिए, चाहे कॉस थीटा के हिसाब से। यहाँ से आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं और कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए। आज जब साइन थीटा मिल जाएगा तो वहां से कॉस थीटा 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, या कॉस थीटा आपने निकाल लिया तो वहां से आप 1 माइनस करके साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो हमने P निकालना भी आपको यहाँ से बता दिया, ये वैल्यू हो जाएगी P की, और यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से मेथड से मार्क्स नहीं कटेंगे, रिजल्ट आपको सही मिलेगा।